अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन टीवी विद शराज और मैं हूं आपका मेज़बान शराज अहमद। नाज़रीन, आपने बिटकॉइन के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है जिसका वजूद सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद होता है। इस करेंसी को लेकर लोगों के जहनों में बहुत सी बातें हैं। कुछ लोग इसे फ्रॉड कहते हैं और कुछ लोग इसे शैतानी चाल समझ लेते हैं। पर क्या वाकई ये सब सच है या सिर्फ कहानियाँ? इस सवाल के जवाब के लिए हमें बिटकॉइन को बारीकी से जांचना पड़ेगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिटकॉइन फिजिकली वजूद नहीं रखती, बल्कि ये इंटरनेट पर आपके ऑनलाइन वॉलेट में मौजूद रहती है और यहीं से आप इसको बेच और ख़रीद सकते हैं। बिटकॉइन की तारीख को अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसका तस्वुर 1982 में डेविड चॉम नामी एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने पेश किया। इस साइंटिस्ट ने ब्लाइंड सिग्नेचर फॉर अनट्रेसेबल पेमेंट्स के नाम से एक रिसर्च पेपर भी शाया किया, जिसमें उसने बिटकॉइन की 3 खसूसियात लिखी जो कुछ यूँ थीं। पैसा ट्रांसफ़र करते हुए तीसरे शख्स को हरगिज़ खबर नहीं होगी। पैसा अदा करने का सबूत भी मौजूद होगा और जिसको अदा किया जा रहा है उसकी शनाख्त भी मालूम हो सकेगी। चोरीशुदा पैसा इस्तेमाल होने से रोका जा सकेगा। इस तस्वुर को हकीकत की शक्ल देने के लिए डेविड चॉम ने डिजी कैश के नाम से एक कंपनी भी बनाई, जो कामयाब ना हो सकी और 90 की दहाई के आखिर में ही बंद कर दी गई। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ नामों से इस तस्वुर को सच करने की कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सके। सन 2008 में सातोशी नाकामोटो, एक माहिर कंप्यूटर ने इस तस्वुर को सच कर दिखाया और यहाँ से बिटकॉइन की इजाद हुई। बिटकॉइन हासिल करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अपनी कोई सर्विस या प्रोडक्ट इंटरनेट पर बेचें और बदले में ख़रीदार से बिटकॉइन हासिल करें। दूसरा तरीका बिटकॉइन माइनिंग के नाम से जाना जाता है। बिटकॉइन माइनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकतवर कंप्यूटर को एक साथ जोड़कर रियाजी के बहुत बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व कराई जाती हैं, जिसके बदले में कंप्यूटर के मालिक को इनाम के तौर पर कुछ बिटकॉइन मिल जाते हैं। ये तरीका शुरू में बहुत आसान होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये बहुत मुश्किल हो जाता है और चंद दिन बाद आप पर ऐसा वक्त आता है कि आपका खर्चा हासिल होने वाले बिटकॉइन से ज़्यादा हो जाता है। बिटकॉइन की कीमत के उतार चढ़ाव का मामला आम पैसे से मुख्तलिफ होता है। दरअसल बिटकॉइन की तरफ लोगों का रुझान फैसला करता है कि इसकी कीमत क्या होनी चाहिए, यानी जितने लोग इसको ख़रीदेंगे उतनी ही इसकी कीमत में इजाफा होगा। नवंबर 2018 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक बिटकॉइन की कीमत $4,278 है, जो पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 5,74,255 रुपये बनती है। चलें ज़रा अब इस करेंसी के फ़वाइद पर नज़र डाल लेते हैं। इसकी पेमेंट के लिए कहीं जाना आना भी नहीं पड़ता। सरहद पार पैसे भेजने के लिए रकम तब्दील नहीं करवानी पड़ती। रकम भेजने और वसूल करने वालों के दरमियान कोई तीसरा हाइल नहीं होगा। आपका पैसा महफूज रहेगा और पैसा भेजने पर ना होने के बराबर टैक्स लागू होगा। नोट, सिक्के, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जैसी चीज़ों को संभालना भी नहीं पड़ेगा। जिसकी पहुंच में इंटरनेट, उसकी पहुंच में ये करेंसी होगी। बैंक या किसी भी फंड्स ट्रांसफ़र करने वाले इदारे को अपनी ज़ाती मालूमात देनी पड़ती है, जबकि बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं होगा। जहां बिटकॉइन के बहुत से फ़वाइद हैं, वहीं इसके नुकसानात भी हैं। तो चलिए कुछ उनका भी तज़किरा कर लेते हैं। बिटकॉइन को कमाने से लेकर जमा करने और इस्तेमाल करने तक एक मुश्किल कड़ी है, जिसे समझने के लिए मेहनत के साथ साथ तालीमी काबिलियत, मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल आना भी ज़रूरी है। यानी जिस इदारे में मुलाजमीन पढ़े लिखे नहीं, उस इदारे के लिए बिटकॉइन नहीं है। बिटकॉइन को इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन का होना ज़रूरी है। अब तक बिटकॉइन इस्तेमाल करने वाले कारोबारी हज़रात और बैंक्स की तादाद बहुत कम है, जिसकी वजह से बिटकॉइन इस्तेमाल करने वालों के लिए दायरा कार बहुत छोटा है। बिटकॉइन की कीमत यकसा नहीं रहती। हालात के हिसाब से ये कभी भी अपनी कदर खो सकता है और पहले से ज़्यादा हासिल भी कर सकता है। बिटकॉइन के हवाले से कुछ हक़ाइक़ भी हैं, जैसा कि बिटकॉइन की पहली कीमत मार्च 2010 में लगी थी, जो सिर्फ $0.03 थी और पाकिस्तानी लिहाज से ये कीमत 4 रुपये बनती है। बिटकॉइन से सबसे पहले जो चीज़ खरीदी गई वो पिज़्ज़ा के 2 डब्बे थे, जिनके लिए ख़रीदार ने 10,000 बिटकॉइन दे डाले।
बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो हर मुल्क में काम करती है। एक आम घर एक हफ्ते में जितनी बिजली इस्तेमाल करता है उतनी बिजली एक बिटकॉइन ट्रांसफ़र करने में लगती है। बिटकॉइन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के दौरान कोई बैंक और हुकूमती इदारा दरमियान में हाइल नहीं होता। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान में बिटकॉइन पर पाबंदी आयद की हुई है। इस बात में कोई शक नहीं कि बिटकॉइन इंसान की बहुत सी मुश्किलात को हल करने और वक्त बचाने में निहायत मददगार साबित होगा। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि जेब में नोटों और सिक्कों की छन छन से भी जान छूट जाएगी। लेकिन अगर इस करेंसी का सही इस्तेमाल ना किया गया तो मुस्तकबिल में मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। उम्मीद है कि ये टेक्नोलॉजी आने वाले वक्तों में इंसान के लिए मुफीद साबित होगी।